न्यूज़ नेशन का रोल। डंके की चोट पर अपनी हर बात कहने वाले ओम प्रकाश राजभर आज वाई श्रेणी की सुरक्षा उनको मिल गई है और उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा के अध्यक्ष हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, डंके की चोट पर आपने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया और कहा तो ये जा रहा है कि ये उसका इनाम है। हम आपसे समझना चाहते हैं, आपने सुरक्षा मांगी थी या फिर मिल गई? नहीं, देखिए 9 FIR हमने कराई थी। टेलीफोन पर जान से मारने की धमकी देना और आओ तुमको देना, सामने भी आकर के कई घटनाएं हुई जिसको लेकर के हम लोगों ने पूरे प्रदेशव्यापी आंदोलन किया सुरक्षा को लेकर के। 2 साल से ये चल रहा था, गृह विभाग से इंक्वायरी हो रही थी। 25 दिन पहले ही मुझे गृह विभाग से सूचना मिली कि जांच पूरी हो गई है, अब आपको सुरक्षा व्यवस्था मिल जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, तो एक प्रोसीजर होता है कानूनी कार्रवाई। तो उसी बीच अब चुनाव आ गया, अब इस चुनाव से लोग जुड़ रहे हैं। तो अब भाई सबकी अलग अलग चश्मे हैं देखने का, हमारा तो अलग चश्मा है अपना देखने का। नहीं तो सुरक्षा मिलने के बाद मामला शांत हो गया, जिन्होंने धमकी दी थी उन पर कार्रवाई हुआ, आप ये चाहते हैं? नहीं, वो तो अपना कानूनी कार्रवाई तो जो ऊपर FIR हुआ कार्रवाई हो रही है, वो तो कार्रवाई होगी। अब आगे व्यक्ति एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह विभाग की बनती है ना, तो उन्होंने सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाया और उसमें सुरक्षा दी है। अखिलेश यादव के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब तो कह रहे हैं कि हम तलाक लेने के लिए तैयार हैं, क्यों ऐसा? भाई हम इधर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कबूल करने के लिए। नहीं, कबूल क्यों कर रहे हैं? आप तो स्वतंत्र हैं। नहीं, वो तलाक वो जैसे तलाक करेंगे तो कहना पड़ेगा ना कबूल है कबूल है। नहीं तो आप दबाव में है क्या? बाहर अपने आप से नहीं, हम का दबाव स्वभाव नहीं, किसी का हम दबाव नहीं मानते। हम चूंकि देखिए सही बात बोलते हैं और राजनीति में एक बड़ा गजब खेल है, जी हजूरी, चमचागिरी, मालिशबाजी, परिक्रमा, यही राजनीति है। काम करते 4 पावे, बात करते 12, घर बैठ के मजा उड़ावते पावे 18। जे बेचारा धरती पे काम करत हो, संगठन बनाओ तो टाइम आ गया तो कहें भाजपा छोड़ के, बसपा छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के आ गए, कहें तब देना टिकट देते हैं। अब जे बेचारा 10 साल से पार्टी के संगठन काम करे तो 15 साल से काम करे तो क्या होता? ये सब क्या है? परिक्रमा नहीं। तो परिक्रमा BSP की तरफ भी लगाई जा रही है। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं। बीजेपी क्यों नहीं? अब पहले देखिए डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा को ज़्यादा मानते हैं बसपा, कांग्रेस मानती है, बीजेपी मानती है। ऐसा नहीं है कि जब अम्बेडकर जयंती आती है तो पूरे देश में बाजा बजाती है, लेकिन सच मामले में बाबा साहब का जो सपना है वो सपना साकार नहीं हो पा रहा है। बीजेपी नहीं कर पा रही है। नहीं, ये काम तो बीजेपी ने किया है, उसके लिए भाई हम तारीफ करेंगे कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी कि जो निचले पायदान के व्यक्ति है उसको ऊपर लाया जाए। तो संविधान में 4 जातियाँ हैं, सामान्य वर्ग, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, जनजाति। तो जनजाति की सबसे निचली पायदान पे आदिवासी की बेटी को देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राष्ट्रपति के पद पर बनाया और इसी वजह से ओम प्रकाश राजभर ने भी द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन। 2 सवाल और रहेंगे छोटे छोटे। एक सवाल ये है कि आप बाजा बजाने की बात कर रहे थे, विधानसभा चुनाव में भी आपने कहा था बीजेपी का बाजा बजा देंगे, आप बीजेपी के साथ बाजा बजाएंगे भविष्य में? अभी तो मायावती जी के साथ गोल बना रहे हैं बजाने का। तो किसके लिए बाजा बजाएंगे मायावती के साथ? बीजेपी के लिए? अरे नहीं, हम लोग आपकी लड़ाई अब किसके खिलाफ है? सरकार में बीजेपी है और आप साथ में भी नहीं जा रहे, उनकी तो लड़ाई किसके लिए रही? राजनीति किसके लिए रही? राजनीति हम उनके लिए करते हैं जो आज़ादी के 75 साल में जिनको हिस्सा नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिला, स्वास्थ्य नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, उनके लिए राजनीति हम करते हैं। तो उनके लिए तो सरकारी जिम्मेदार है नहीं? सरकार जब जिम्मेदार हम अपने को मानते हैं, हम उस लायक बने हम उनको दें, अगर ये नहीं दे रहे हैं तो हम उस लायक बने हम दें उसको बैठते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की क्या स्थिति है? अखिलेश यादव से आप दूरी बना चुके हैं, तलाक की डिमांड कर रहे हैं, वहाँ से तलाक मिल नहीं रहा है, अखिलेश यादव को क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे उनसे? वो तो खुद आपके सामने कहे कि हमको किसी की सलाह की जरूरत नहीं। अब हम उनको कौन सी सलाह दे सकते हैं? उनकी पार्टी के लोग कौन सा सलाह देंगे? वो तो खुद सलाहकार हैं, तो सलाह क्या करेंगे लोग? ठीक है, एक आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक भविष्य क्या है? मतलब आप BSP की तरफ जाना चाह रहे हैं, वहाँ से दरवाजा नहीं खुलता है, क्योंकि कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे खुद ओम प्रकाश राजभर को नहीं पता होता है।
ओम प्रकाश राजभर खूब जानते हैं कि कहाँ क्या करना है। उनको खूब पता है किसी चीज़ का सही समय पे सही खुलासा। मंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं? बीजेपी मंत्री के साथ बनने जाके। का अगर ख्वाहिश होता तो मंत्री पद से इस्तीफा दे के क्यों आते? तो वही में हम भी बाजा बजाते रहते तो आज भी तो मंत्री होते, साथ में रहे होते तो साथ में मिलकर लड़े होते, सरकार बनी होती, मंत्री होते। ठीक है, अब शिकायतें दूर होगी। बस आखिरी सवाल, श्रेणी की 22 श्रेणी की सुरक्षा मिल गई, सब शिकायतें दूर होगी सरकार से? सरकार से कौन हमारी शिकायत है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर धमकियां तभी मिल रही थी ना आपको? नहीं, ये तो लंबे समय से 2 साल से काम चल रहा था। तो अपराधी धमकी दे रहे थे कि सरकार धमकी दे रही थी। जो खुराफाती लोग हैं वो लोग न कर रहे थे इस घटना। तो अपराधी कोई जाति नहीं होती और अपराधी कोई पार्टी नहीं होती। उसको जहाँ संरक्षण मिलता वहीं मिल जाता है। हम ही बैठे हैं, पता लगा चाटे अपराधी है, हमारे यहाँ फोटो खिंचा लिए, दरोगा जगह जाके कह दिए भाई हम देखा हमारा उनसे संबंध है। हम थोड़ा जा रहे हैं पता करने की, दरोगा से पूछने कि भाई वो फोटो खिंचवाए, जब सफाई देना है। 2024 24 अभी बहुत दूर है। अभी वो की आवे के सवेरे मोबाइल संजय के अपने दम पे किसी के साथ? अब टाइम आएगा तो बताएंगे। टाइम आएगा तो बताएंगे, ओम प्रकाश राजभर का कहना है। भविष्य की बातें हैं। विजय सतीश के साथ विवेक।